वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। देखिए, अगर हम लोग वर्क के बारे में बोलें तो सबसे बढ़िया यही होता है ये, हाँ, एफ डी एस एंड कॉस थीटा। नाउ इसी को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और जैसा जिसका रिलेशन होता है एज पर द रिलेशन, एंड हमें टोटल वर्क आ जाएगा। हाँ, नाउ आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डॉट डी एस। हाँ, तो ये फोर्स को एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप एंड एफ जेड के कैप। तो डी एस जो होता है वो डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप बताया है। एस जो है तीनों डायमेंशन में हो सकता है, एक्स एक्स वाला ये, हाँ जी, चाहें तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं और ये चीज़ भी आपका कोई अलग नहीं है जो हम लोगों ने ये लिख रखा है। बिल्कुल, ये डायरेक्शन वाइज है, ये जनरल है ना। नाउ एनीवे हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं और जो भी थीटा वेरी कर सकता है, फोर्स वेरी से कर सकता है, डीएस व्हाटएवर लिखते हैं। A force is acting on a block along x-axis displays it from to x equals to 6 मीटर। फोर कुछ भी लिख 5, then find the corresponding work। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखते हैं, नाउ फोर्स जो है वो भी x में लग रहा है, जा भी ये x में ही रहा है। हाँ, थीटा की वैल्यू जरूर 0 है, लेकिन आप ये नहीं लिख पाएंगे। अगर हम लोग लिखें तो नो डाउट ये एफ डी एस तो होगा ही। हाँ, ये नहीं लिख पाएंगे हम लोग इस बार, बिल्कुल नहीं। नाउ एज फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग लिखते हैं 3x² इंटू डी एक्स। हाँ जी, एज एफ एक्स डी एक्स। हाँ, है क्या x डिस्टेंस पर, तो और dx ये जाएगा तो वो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। कहां से कहां है x की वैल्यू, 2 से लेकर 5 तक, जो भी है इनिशियल से लेकर फाइनल तक। 3x³ 2 से 5। हाँ जी, जो भी है, आंसर तो अलग बात है।
बट द थिंग इज हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट नाउ। इसका एक बहुत ही क्या बोलेंगे फेमिलियर एंड फेमस एग्जाम्पल्स जो हैं स्प्रिंग, हाँ लिखते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग, यस ना। पहले तो हम लोग इसको एक बार और लिखते हैं, स्प्रिंग क्या है और क्या काम करता है। हाँ, वर्क डन बाय स्प्रिंग से पहले एक बार हम लोग स्प्रिंग को थोड़ा देखते हैं। से ये इसका नेचुरल लेंथ है L0, बिल्कुल हाँ। तो हम लोग इलोंगेशन की बात करें तो इलोंगेशन का सिंपल मतलब ये है कि इसकी नेचुरल लेंथ को बढ़ाइए, एंड जितना भी हम लोग बढ़ाया है इस डायरेक्शन में, तो पता है इस पे जो फोर्स है वो फोर्स लगता है ये जो फोर्स लगता है वो इसके ऑपोजिट, हाँ स्प्रिंग इधर फोर्स लगाता है ना। ये है हमारा इलोंगेशन। अगर हम लोग बात करें कंप्रेशन का, तो ये हाँ, तो ये स्प्रिंग जो है अब फोर्स जो लगाएगा वो इधर लगाता है, हाँ जी। और हम इसको लिख रहे हैं कंप्रेशन। नाउ जो फोर्स होता है हम लोग जानते हैं F इक्वल्स टू ऐसे लिखा जाता है, हाँ स्प्रिंग का -x, या हम लोग F इक्वल्स टू -kx लिखते हैं, वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। हाँ जी, एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग अगर हम लोग लिख दें तो नो डाउट जो भी आपका आएगा F.ds हम लोग लिखेंगे। और ध्यान दीजिए ये फोर्स जो है F.dx, हाँ, एंड कॉस जब भी लिखिएगा वो 180 आएगा। या मैं बोलूँ आप इस चीज़ को फोर्स की वैल्यू की बात करेंगे तो ध्यान से इसका मैग्नीट्यूड जब हम लोग लिखेंगे तो हमें इतना लिखना चाहिए, फोर्स इक्वल्स टू kx। ध्यान से ये फोर्स यहां पर भी थीटा आपका 180 है, हाँ, और यहां पर भी थीटा आपका सेकंड पार्ट, फोर्स इज जस्ट सफिशिएंट रिमेन स्टेशनरी। मतलब क्या है कि जब भी आप उस पे फोर्स लगाएंगे जिस भी लोकेशन पर से, अगर हम लोग मानते हैं कि वो थीटा पर है, तो उस पे फोर्स लग रहा है mg और उस पे टेंशन लग रहा है,
जो टेंशन है वो आपके इस फोर्स के बराबर ही होगा, क्योंकि स्ट्रिंग आइडियल है। हाँ, तो अगर हम लोग लिखेंगे तो यहां पर जो आएगा एम जी एंड व्हाट साइन थीटा, इधर जो आएगा, सॉरी, हाँ, ये अगर ये थीटा है तो ये कॉस थीटा होगा, सॉरी, और ये वाला साइन थीटा होगा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा होगा ना। हाँ जी, ये थीटा आ जाएगा, और दिस वन इज एम जी साइन थीटा। नाउ ये फोर्स टेंशन के बराबर है अलोंग द टेंजेंट टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू मास और एक्सेलरेशन 0 बोला है, तो टी की वैल्यू एम जी कॉस थीटा, और यही हमारा एफ है। हाँ जी, और अगर हम लोग इसको लेके जाते हैं, फोर्स यही है और इधर ही लेके जाते हैं, जो भी है हमारा डी एस, तो डी एस जो आएगा वो आपका, हाँ, आर डी थीटा। हाँ, तो वर्क लिखते हैं एफ डॉट डी एस। ध्यान से, इनके बीच का जो एंगल है ये थीटा अलग है, इनके फोर्स और इसके बीच का एंगल जो फाई है वो 0 है, तो वो एफ डी एस एंड कॉस 0 है। फोर्स जो है विच इज एम जी कॉस थीटा, और डी एस जो है आर डी थीटा। थीटा 0 से लेकर और कहाँ π/2 तक, थीटा के वैल्यू 0 से लेकर यहाँ थीटा की वैल्यू π/2। बिल्कुल हो गया। नाउ इस तरीके से अगर हम लोग इसको लिखें, एम जी बाहर, आर भी बाहर, कॉस थीटा का साइन थीटा, और 0 से π/2, साइन 90 माइनस साइन 0, एंड विच इज एम जी आर। ये एम जी आर, और यहां पर ये है ना। इस तरीके से और भी सिचुएशंस हैं, उसको भी 1 बाय 1 करते हैं। One more thing. हाँ जी, नाउ एंड ये एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ना देखिए, अगर हम लोग लिखते हैं, ये रहा, आप कुछ भी ऐसे फोर्स लिख लो, और अगर ये डिस्टेंस है, ये इनिशियल से ये आपका फाइनल है, तो अगर हम लोग इस एरिया की बात करेंगे, तो एरिया क्या लिखते हैं? बिल्कुल, एंड ये आ जाएगा वर्क।
और कुछ नहीं। आप चाहेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस तो आप समझ ही रहे हैं, ये एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का और ये जेड एक्सिस का, बिल्कुल ऐसा करके लिखा जा सकता है। नाउ थोड़ा सा अगर मैं लिखूं, वर्क जो है वो एफ एक्स और डी एक्स, हाँ, वर्क डन corresponding to force in x direction हाँ ना, इसी तरीके से y और ये सब, राइट। अब देखिए, तो ये जो आपका आएगा, ये आपका सपोज ये है, जो भी आएगा, ये एफ एक्स हो गया और ये x है, व्हाटएवर, तो ये आपका एरिया बता देगा। नाउ अगर आप बात करेंगे तो ये आपका A1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा और नीचे वाला जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। हाँ जी, एंड नेट वर्क लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली A1 प्लस A2 लिखोगे तो वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये आएगा ही पॉजिटिव और ये आएगा ही नेगेटिव। हाँ, नहीं तो आप ऐसा लिखेंगे, समझे, जो नीचे है उसके मैग्नीट्यूड को माइनस कर दीजिए, राइट, और सिंपल एरिया लिख दीजिएगा तो वो आ जाएगा। और अगर हम लिखें कुछ सिंप्लीफिकेशन, तो एफ एक्स डी एक्स हम लोग लिख रहे हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। हाँ, तो अगर फोर्स को लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, और ये लिखेंगे तो एफ एक्स लिखेंगे तो मास इंटू ए एक्स लिख सकते हैं। तो क्या मास ए एक्स और डी एक्स ये भी लिख दीजिए तो भी चलेगा। हाँ जी, इसी तरीके से वाई वाला भी चलेगा। हाँ, मतलब आप एरिया निकाल दीजिए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट का, एंड मास से उसमें मिला मल्टीप्लाई कर दीजिए। एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस जो भी है डिस्प्लेसमेंट, हाँ, को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए मास से, तो वो भी आपका वर्क आ जाएगा। बिल्कुल, हम लोग ये सब कर सकते हैं, और ये बेसिक चीजें हम लोगों ने करी भी है ना। तो आप एरिया भी लिखेंगे तो भी ऐसा ही, चाहे वो वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, जैसे भी लिखना हो हम लिख सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट,